Good morning, children. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 1. So, children, today's our topic is Rasoi Ghar, which is a very interesting poem from chapter number 7, and our book name is Rimjim. And today we will solve some question answer from pages 57 to 61. So children, you are all welcome in today's class. Before solve the question answer, I will show your course book. This is your course book for class 1. Rimjim for class 1. And children, today's our topic is chapter number 7, Rasoi Ghar, which is very interesting poem. तो बच्चों, आज हम कुछ प्रश्न उत्तर जो कि इस पोएम से रिलेटेड हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। लेकिन उन्हें सॉल्व करने से पहले बच्चों, हम रसोई घर के चित्र को ध्यान से देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम इस चित्र को ध्यान से देखते हैं और हमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है। देखिए, इस चित्र में एक लेडी बैठी हुई है जो क्या है, हमारी माँ जैसी है। तो माँ क्या कर रही है, इस बच्चे की माँ है जो क्या कर रही है बच्चों, खाना बना रही है। यहाँ पर कुछ बर्तन सजे हुए रखे हुए हैं और इसी के साथ एक आला दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से देखिए, इस आले में क्या रखा है, एक लालटेन जल रही है और यहाँ पर छाछ का एक बर्तन टंगा हुआ है। साथ ही रसोई घर में एक खिड़की है जिसमें से बिल्ली झांक रही है, अंदर की ओर देख रही है। यहाँ पर एक छोटी सी अलमारी है जिसमें कुछ बर्तन रखे हुए हैं और उसी के ऊपर अचार की बरनियाँ रखी हुई हैं। यहाँ एक टोकरी है बच्चों, ध्यान से देखो, इस टोकरी में कुछ सब्जियाँ रखी हुई हैं। इसी तरीके से ये बच्चा चावल बीन रहा है। यहाँ पे चकला, बेलन, चिमटा, करछी, कढ़ाई, थाली, चम्मच, बाल्टी, घड़ा, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और दादी क्या कर रही है, कोई पुराना सा फोटो है जिसे दादी बैठी बैठी देख रही हैं। यहाँ पर बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है और ये जो स्थान दिखाई दे रहा है बच्चों, ये बर्तन साफ करने का स्थान दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, अब हम आगे इस चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अब हम पेज नंबर 57 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। मैं चाकू हूँ, जैसा कि इस पिक में दिखाई दे रहा है। मैं सब्जी काटता हूँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैं सब्जी काटता हूँ, इस तरीके से। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम चकला बेलन हैं। हम क्या हैं, चकला, जिस पे रोटी बेली जाती है, किसकी सहायता से, बेलन की सहायता से। हम रोटी बेलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम रोटी बेलते हैं। नेक्स्ट चित्र में क्या है, ये चलनी है बच्चों, छलनी है, तो ये क्या करती है, छानने का काम करती है। मैं दूध छानती हूँ, चाय भी हम इससे छानते हैं। नेक्स्ट पिक में क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर थाली, तो क्या लिखेंगे, मैं थाली हूँ। मुझ में रोटी सब्जी खाओ, इसमें रोटी सब्जी रखकर खाते हैं बच्चों अपन। यहाँ पे देखो, ये किस चीज़ का चित्र है, मैं छीलनी हूँ, जिससे छीला जाता है, मुझसे छिलका छीला जाता है। और किस चीज़ का छिलका, आलू का, करेले का, जो भी छिलके हम छीलते हैं वो छिलनी की सहायता से छीलते हैं। तो बच्चों, आगे और प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब हम पेज नंबर 58 पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो हमने पहले चित्र देखा था बच्चों, उसी के आधार पर इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दे रखा है, पतीला चूल्हे के नीचे है, तो यह क्रॉस लगा दीजिए क्योंकि पतीला कहाँ रखा है बच्चों, चूल्हे के ऊपर। चूहा अंगीठी के अंदर है,
हाँ, हमने चित्र देखा था। तो चित्र में चूहा अंगीठी के अंदर है, तो यहाँ हम राइट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकरी में आम रखे हैं, यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि टोकरी में क्या रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं। नेक्स्ट, अक्षय चावल बीन रहा है, तो यहाँ हम राइट का निशान लगाएंगे क्योंकि अक्षय चावल बीन रहा है। माँ खाना बना रही है, तो राइट का निशान लगाएंगे। हाँ, माँ खाना बना रही है। आले में लालटेन रखी है, तो यहाँ पे भी हम सही का निशान लगाएंगे। आले में लालटेन रखी है। दादी किताब पढ़ रही है, नहीं, दादी किताब नहीं पढ़ रही है बल्कि फोटो देख रही हैं। सुहानी खिड़की से झांक रही है, तो यहाँ पे भी बच्चों हम क्रॉस का निशान लगाएंगे क्योंकि सुहानी की जगह बिल्ली खिड़की से झांक रही है। नेक्स्ट प्रश्नों को अब हम और सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या काम हो रहा है उस पर हमें गोला लगाना है। सेकना, बेलना, तलना। तो इस पिक को बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर पूड़ी तली जा रही है, तो यहाँ पर काम हो रहा है तलने का, हम इस पर गोला लगाएंगे। किनसे काटोगे, यदि हमें कोई चीज़ काटनी है तो बच्चों किससे काटेंगे हम, चक्कू से, तो चक्कू पे गोला लगाओ। सिलबट्टा से नहीं बच्चों, ये चटनी पीसने के काम आता है। छिलनी से भी हम केवल छीलते हैं। पहसुल से हम काट सकते हैं, तो हम इस पर भी गोला लगाएंगे। दाव से भी काटा जा सकता है, कोई चीज़ हम कैंची से भी काट सकते हैं। इसी प्रकार से हथौड़ा, हथौड़े से नहीं काट सकते हैं, गुलेल से भी नहीं काट सकते हैं, और हम ढक्कन से भी नहीं काट सकते हैं। अब बच्चों हम किससे क्या काटेंगे, यहाँ पर कपड़ा दिया हुआ है, कागज, बैंगन, आम, रस्सी, सेब, गन्ना। इन चीज़ों को हम कैसे काटेंगे, किसकी सहायता से काटेंगे, तो यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई, कैंची और चाकू। तो कैंची से जो चीज़ काट सकते हैं उन्हें हम यहाँ लिखेंगे। तो कैंची से हम क्या क्या काट सकते हैं, कपड़ा, कपड़ा इजीली हम काट सकते हैं। और क्या काट सकते हैं, कागज, कागज भी हम काट सकते हैं। किससे बच्चों, कैंची की सहायता से। रस्सी, रस्सी को भी काट सकते हैं हम। इसके अलावा चाकू से क्या क्या चीज़ें कट सकती हैं वो यहाँ लिखेंगे हम। आम काटते हैं चाकू से, बैंगन काटते हैं बच्चों हम, सेब काटते हैं, और हम चाकू से गन्ना भी काटते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पेज नंबर 61 पे दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पर बिंदु जोड़कर चित्र पूरा करो। ये जो डॉट्स दिए हुए हैं बच्चों, उनको मिलाते हुए हमें चित्र बनाना है। तो आइए आप और हम इसे मिलकर बनाती हैं। तो इस प्रकार से हम इन बिंदुओं को जोड़ेंगे। देखिए क्या बनता है जोड़ने से। तो हम इस तरीके से इन्हें आपस में जोड़ते जाएंगे। यहाँ से यूं, फिर हम इस तरीके से इन्हें आपस में जोड़ते जाएंगे। देखिए बच्चों क्या बन गया, यहाँ पे बन गया हाथी। लग तो रहा है बच्चों हाथी जैसा, लेकिन हम पूरी तरीके से जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये क्या बना। बच्चों इस तरीके से हमने जोड़ा। देखो बच्चों कितना सुंदर यहाँ पर हाथी बन गया है। इन सभी डॉट्स को जोड़ने पर यहाँ पे किसकी आकृति हमें दिखाई दे रही है, हाथी की। आपको ऐसा ही चित्र बनाना है और इसमें रंग भरना है। यह आपका घर का काम है। तो बच्चों आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस